आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या न्यूज है यार, जानवर का दिल इंसान में लगा दिया। वाह, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। पिग्स हार्ट ट्रांसप्लांटेड इनटू अ ह्यूमन। आज हम दिल के बारे में बात करेंगे। दिल से सोचे कि दिमाग से सोचें। दिल जो शेप बनाते हैं वो दिल वैसा होता ही नहीं है। तो हम बात करेंगे दिल के बारे में, लेकिन हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, प्रेम के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दूं, ये मिथ है कि दिल से सोचे दिमाग से सोचे। सोचता इंसान दिमाग से ही है। दिमागी दिल का काम है खाली ब्लड सप्लाई करना, बस। वो एक्चुअली सब कुछ दिमाग से ही होता है, ठीक है ना। सब दिमाग कंट्रोल करता है। तो सोचते हम वैसे भी दिमाग से ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिग्स हार्ट ट्रांसप्लांटेड इनटू अ ह्यूमन। सुअर बोलते हैं ना, सुअर कभी कभी गाली में भी यूज होता है। तो पिग्स हार्ट, सुअर का दिल किस तरीके से एक इंसान में लगा दिया गया। लेकिन उससे पहले जीएस पेपर 1 हिस्ट्री मैंने खुद पढ़ाया है। एंशिएंट मेडाइवल इज कंप्लीटेड, मॉडर्न चल रही है, स्मार्ट बोर्ड पे ही चल रही है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर आपको मिलेगा, देन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये 6 मॉड्यूल आपको जीएस पेपर 1 में मिलेंगे। इतिहास आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ 10 आपको कूपन कोड यूज करना है, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पे हमारे मार्केटिंग हेड आपसे डील करेंगे। नहीं, आपको ऐप हमारा डाउनलोड करना है, स्टडी ग्लोस ऐप। तो किस तरीके से सुअर का दिल, पिग हार्ट, ट्रांसप्लांट हुआ ह्यूमन में। जानवर का दिल, यार कमाल है। जानवर का दिल कैसे लगा दिया इंसान में यार। तो भाई ये पहली इस तरीके का पहला केस आया है कि डॉक्टर्स ने, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बता दूं जीएस पेपर 3 के लिए, डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट कर दिया पिग हार्ट इनटू अ पेशेंट इन लास्ट डिच एफर्ट, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। क्योंकि इंसान का दिल ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, तो इसीलिए जानवर का दिल लगा दिया। दिल लगा दी, क्या बात है सर, गाना गा रहे हो। मैरीलैंड हॉस्पिटल सेड ही इज डूइंग वेल 3 days आफ्टर द हाईली एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। क्या बात है, सर्जरी हो गई 3 दिन बाद, मैं मस्त हूं, है ना। बहुत जोक्स बनेंगे, मीम्स बनेंगे इस पे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो, इंसान जिंदा रहना चाहिए। बात यह है, ट्रांसप्लांट शोड दैट अ हार्ट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कैन फंक्शन इन दी ह्यूमन बॉडी विदाउट इमीडिएट रिजेक्शन। वो है ना जेनेटिकली, जेनेटिक्स, हजारों सालों की इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स में है। जेनेटिक वो एक मेमोरी है ना। जैसे आपके कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, वैसे हमारे जीन्स जो है वो मेमोरी है। आप जब पैदा होते हो तो 50% आपके पिताजी, 50% आपके माताजी, मतलब, और वो आपकी जनरेशन। तो ये जीन है, जेनेटिक है। डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम दिल के बारे में बताएंगे। तो ये है दिल, हार्ट प्रोसीजर। किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही मुश्किल से होता है, बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। बात यह कि डोनर नहीं मिलते। किडनी और दिल, कहते हैं ना कि भाई भारत में 99% लोग अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करते। डोनेट करने चाहिए, इससे बड़ा कुछ भी पुण्य नहीं है, हमारे शास्त्रों तक में लिखा है। जब आप ये लिखवा दो कि भाई जब हम, क्योंकि एक बार आप मर गए, आपकी आत्मा चली गई जर्नी पे, बच गया शरीर, तो भाई आपके शरीर की कुछ चीजें दूसरों के काम में आ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। मरने के बाद जब शरीर की चीजें दूसरों के काम में, आपका किडनी प्लांट, वो क्योंकि वो तो जल के खत्म हो जाएगा, तो भाई वो किसी की जान बचा सकता है। ये करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन 99% लोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये सर्वे है, बाकायदा रिपोर्ट है ये। तो ऑर्गन डोनेशन बहुत मुश्किल होता है। किसी के दिल में प्रॉब्लम, ये हमको नहीं पता चलता, लेकिन जब हमारे खुद पे पड़ती है ना कि यार हमारे किसी रिश्तेदार चाहने वाले को किडनी की जरूरत है, लंग्स की जरूरत है, हार्ट की जरूरत है। क्योंकि भाई देखो, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, यही 5 इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स है, सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो अब अगर दिल की बात करें, पता ना दिल करता क्या है। दिल क्या करता है प्यार करने के अलावा? दिल ब्लड देता है, खून देता है, ब्लड सर्कुलेशन। जहां ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ वहां आपका दिल गया, हार्ट अटैक। तो इसीलिए बहुत अच्छा खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। तो देखो, अगर हार्ट की बात करें तो मैं बायोलॉजी समझा देता हूं। यार ये क्या लिखा है सब, मुझे देखना पड़ेगा। कुछ लेक्चर ना मेरे पास एकदम से आते हैं, ठीक है। तो अब भगवान की दया से नॉलेज इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ता नहीं, वैसे बस एक स्कैन कर लेता हूं। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर्स भी कर लेता हूं। चलिए मैं दिल के बारे में आपको बता देता हूं। हार्ट की अगर बात करें, 4 चेंबर्स होते हैं, है ना। एक अपर चेंबर, लोअर चेंबर। देखो पहले, अच्छा इसको छोड़ दो, ठीक है। दिल समझो पहले करता क्या है।
दिल खून लेता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, लंग्स को भेजेगा। लंग्स क्या करेगा, वो ब्लड को वापस दिल में भेज देगा और ब्लड फिर दिल जो है उसको बॉडी में भेज देगा। नहीं समझे, बताता हूं। जैसे आपको पता ही है कि हमारे दुनिया कैसे काम करे, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में वो हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। पेड़ क्या कर रहे हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, बैलेंस मेंटेन। हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, अब वो क्या होगा, जो खून है, जो डीऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, दिल, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, तुरंत होता है ये, तो वो क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन मात्रा ज्यादा होती है, वो ब्लू होता है, ब्लू कलर का, वो दिल लेता है। दिल ने लिया, ठीक है, अब दिल लेगा, उसके बाद दिल क्या बोलेगा, अरे लंग्स भैया हम तुम्हारे पास ये भेज रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन भर दो, तो वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में गया, लंग्स में गया, लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन भर देगा, ले भाई ले ऑक्सीजन, अल्लाह, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस दिल में आएगा और दिल उसके बाद क्या करेगा, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को भेज देगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भेज देगा। समझे, यही दिल का मेन फंक्शन होता है। अब इसमें 4 चेंबर्स होते हैं। चेंबर्स क्या भाई, चेंबर क्या, दरवाजा, 4 दरवाजे होते हैं। एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और दूसरे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। मतलब 4 चेंबर्स, ये लेफ्ट, एक होता है राइट चेंबर, राइट चेंबर में होता है राइट वेंट्रिकल और आयोटा, ठीक है, और इधर, अरे यार बहुत गंदगी हो गई है, ठीक है, और इधर होता है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट, तो यहां पे राइट से क्या होता है, जैसे 4 चेंबर्स होते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यहां से आता है ब्लड, यहां से आता है ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना हमारी बॉडी को, तो यहां पे आपका होता है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और आयोटा, ये होता है अपर चेंबर। यहां पे देखिए होगा आयोटा होगा, हाँ ये देखिए आयोटा होगा। अब आयोटा में ब्लड देता है इंफीरियर वीना केवा, कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, ये इंफीरियर वीना केवा जो है ना, ये यहां से ब्लड देता है, ठीक है, तो ये वेंट्रिकल में जाता है, ये वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद ये फिर सीधा लंग्स में भेजेगा। वेंट्रिकल आयोटा से होते हुए आयोटा में जाएगा, ये नहीं आयोटा में जाता है, ठीक है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आयोटा में जाएगा, फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा राइट वाले, और उसके बाद ये ऑक्सीजन में भेजेगा, अरे लंग्स में भेजेगा। लंग्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड, यहां पे लंग्स में ही तो आप समझिए कि गैस का एक्सचेंज होता है, तो लंग्स ऑक्सीजन भर देगा खून में, तो यहां पे समझिए कि लंग्स जो है वो ब्लड वापस अब लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद फिर इंफीरियर वीना केवा से होते हुए, सुपीरियर वीना केवा से होते हुए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड दे देगा, मतलब ऑक्सीजन ब्लड दे देगा। नहीं समझे, फिर से बता रहा हूं, इधर समझिए कि 2 चेंबर्स हैं, है ना, राइट में 2 चेंबर्स है, राइट वेंट्रिकल और आयोटा, तो इंफीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां पे आया, वो आया आयोटा और वेंट्रिकल में, लंग्स में गया, लंग्स ने ऑक्सीजन भर दी, वो वापस आया अब लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आयोटा, और फिर वो सुपीरियर वीना केवा से होते हुए पूरे बॉडी में वो ब्लड दे देगा। कहने का मतलब यही है कि जो हार्ट है, जो दिल है, वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। एक तरफ इधर से उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला लिया और उधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ये सब लेन देन दिल में ही होता है, और उसके बाद दिल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह दे देता है, समझ गए हो, तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब ये देखो डोनर हार्ट है, ये सब कनेक्शंस होते हैं, ये डोनर हार्ट है भाई, जहां पे बीमारी है ये दिल को निकाल लिया जाएगा, है ना, पेशेंट के दिल को यहां से निकाल दिया। अब ये देखो ये सब कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस हैं, ठीक है, यहीं पे जोड़ दिया जाता है, दिल निकाल लिया जाता है, बीमारू दिल है उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद जो स्वस्थ दिल है उसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, जहां पे कनेक्शन है ना वो सब कर दिया जाता है। आप समझ रहे हो, तो ये जो इंफीरियर वीना केवा होता है ना, यहीं से ही ब्लड आता है, यहीं से ही ब्लड आता है, यहीं से ब्लड, ये वीन्स होती है एक तरीके से, यहीं से ही खून आता है, और ये जो खून होता है डीऑक्सीजनेटेड, बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन फिर इसके बाद ये आयोटा में जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आयोटा में, और सुपीरियर वीना केवा से ये पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो डोनर हार्ट, ये डोनर हार्ट, इसको निकाल के यहां पे देखो ये कनेक्शन है ना, ये इधर
यहां सब लगा दिया जाता है, कोई एरो दिए भी गए हैं, सब कनेक्शन कर दिया जाता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसे होता है। लेकिन जानवर का हार्ट कैसे भाई कर दिया? भाई जेनेटिक, जानवर के दिल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया ना, जीन्स, शुगर और कुछ जगह पे वहां पे छेड़खानी कर दी। जेनेटिकली अगर आप किसी चीज को बदल दो तो उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि आपको लंबा होना है, मैं जीन में से छेड़छाड़ कर दूं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, Cas9 प्रोटीन्स, भारत में नई, मतलब पूरी दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आई है ना, कि जैसे मान लो कि आपको कोई जेनेटिक बीमारी है, तो जहां पर जिस जीन में वो प्रॉब्लम है उसको हम काट देते हैं, Cas9 प्रोटीन से वो सीजर की तरह एक्ट करते हैं, काट देते हैं, और हमारे जो जीन्स है ना वो अपने आप सही होते हैं, अपने आप रिपेयर होते हैं। आप समझ रहे हो? तो यानी कि वो जेनेटिक बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आप जेनेटिक जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दो, खत्म, खेल खत्म, सब कुछ बढ़िया। जीन्स में मॉडिफिकेशन करके, जब भी आपने एक्स-मैन, स्पाइडरमैन देखी होगी, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता ही है कि लोग म्यूटेंट क्यों बन जाते हैं, लोग सुपर हीरो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनका जीन मॉडिफाई हो जाता है। तो आप ये समझिए कि हमने बस जानवर के जीन को मॉडिफाई कर दिया है ना। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सॉल्यूशन है, इसमें दिल के रखा और फिर यहां पे ट्रांसप्लांट आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इम्यूनो सप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, सेल्फ प्रोफिलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ये सारी चीजें अगर ये दिल कर रहा है तो खेल बढ़िया है, मतलब सब मस्त। तो अब देखिए, अब ये कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे एक पिग का दिल जो है वो एक इंसान में लगा दिया गया। तो पहला स्टेप 1, जो दिल है, इट वॉज गैदर्ड फॉर अ टर्मिनल हार्ट डिजीज। इंसान को टर्मिनल हार्ट डिजीज था, ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, वैसे भी डोनर नहीं होते। एक सवाल यह भी आ सकता है कि जानवरों के दिल क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि बेटा इंसान देते ही नहीं ना, तो जानवर से ही मदद लेनी पड़ेगी। इंसान दिल ही नहीं देते, डोनर्स मिलते ही नहीं है। भगवान ना करे किसी को हो जाए, लेकिन अगर किसी को हो गया तो डोनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तभी इतना महंगा प्रोसीजर होता है ये, 10-10, 15-15 लाख लगते हैं। गरीब को हुआ तो गया काम से, खत्म वो। तो आप ये समझिए कि जो एक पिग हार्ट है, इट वॉज गैदर्ड फॉर अ टर्मिनल हार्ट डिजीज। तो यानी कि यहां पे ह्यूमन हार्ट, इंसान का दिल, इस बंदे को, इस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता था। पेशेंट का नाम बताऊंगा, 57 साल का है वो। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या बोला, 6 ह्यूमन जीन्स को पिग, जो डोनर का, ये जो इसका दिल था, 6 ह्यूमन जीन्स को इसमें इंसर्ट कर दिया, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया, ताकि ऑर्गन जो है इट इज मेड मोर टॉलरेबल। देखिए, सुअर का दिल इंसान जैसा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ना। उसमें आप उसको पूरी तरीके तो बना नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं कि अगर हम उसमें लगाएं तो कम से कम वो ठीक काम करे। ठीक वैसे ही कि जैसे आपका, मान लीजिए कि आपका एप्पल है, आईफोन है, तो अब आईफोन तो उसमें तो कुछ नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका वन प्लस है, वन प्लस का चार्जर खराब हो गया, तो आप कोई सस्ता चार्जर ले आए। अब वो सस्ता चार्जर जब तक काम कर रहा है तब तक कर रहा है, क्या दिक्कत है कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल होता है ना, ये चीज है, ठीक है। तो अब यहां पे ये 4 जीन्स जो हैं, इंक्लूडिंग शुगर, अब देखिए ये तो जेनेटिक स्ट्रक्चर मैं खुद भी भूल गया हूं, मुझे खुद भी याद नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप और शुगर होते हैं ना, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का। तो खैर अब मुझे खुद भी याद नहीं है, ये मैं खुद भी भूल गया, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है यहां पे। तो अब तीसरा, अब ये सर्जन जो है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर, उन्होंने 9 घंटे की सर्जरी की, पेशेंट्स के हार्ट को रिमूव किया, और उसके बाद पिग के हार्ट को, मतलब वही है कि 9 घंटे की सर्जरी, पहले निकाला, दिल फेंका, उसके बाद सुअर का दिल लिया और लगा दिया यहां पे, मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो ये प्रोसीजर आप देख सकते हो। इंसान का दिल जो है वो 303 ग्राम का होता है, और सुअर का दिल जो है वो 267 ग्राम का होता है। अजीब लगेगा ना कि हमारे, मान लीजिए जिसमें हुआ होगा, जिस पेशेंट में हुआ होगा, इसका नाम है ये 57 साल का डेविड बेनेट, मैरीलैंड से है, अमेरिका से है ये। तो आप ये देखिए कितना अजीब लगता होगा इनको कि भाई यार मेरे अंदर एक जानवर का दिल है, लेकिन भाई जान बची तो लाखों पाए, सिंपल। तो वही चीज है कि इनको पता था देयर इज नो गारंटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये नहीं मर रहे थे यार। जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी चलेगा, साइंटिस्ट के लिए तो साइंटिस्ट की तो निकल पड़ी है ना। देखिए ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिए गए ना, भाई एक इंसान मर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो बोलेगा भाई कुछ भी करके बचा लो, कुछ भी करके बचा लो, हमको फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी का भी दिल लगा दो, हम ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई यहां पे साइंटिस्ट ने बोला ठीक है। तो यहां पे पैसे इनके पास खूब थे, पैसे खूब दिए, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये मर ही रहे थे, इनएलिजिबल थे, तो इनके लिए, इनके अंदर फिर यही पिग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और उसके बाद भाई 3 दिन हो गए सर्जरी को, ब्रीदिंग फाइन। साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेडिकल साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ब्रीदिंग फाइन। वही चीज है,
हार्ट लंग मशीन टू हेल्प हिज न्यू हार्ट। मैंने बताया ना, ये अभी भी हार्ट लंग मशीन से कनेक्टेड है। दिल को जो ऑक्सीजन देता है वो तो लंग्स देता है ना। देखिए लंग्स में आपको पता है ना इस तरीके का होता है लंग्स, ठीक है ना। यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है। ये ब्रोंकाइटिस होते हैं, है ना। और ये लंग, देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेस होती है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इसके एकदम लास्ट में होता है एल्वियोली, है ना, एकदम लास्ट में। इसी एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, यहीं पे ही। तो आप ये समझो कि हमारे पास ब्लड आया तो यहीं पे ही जाता है ना, और यहीं पे ऑक्सीजनेट होता है, और यहां पे ही होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। इसीलिए कोविड जो है भाई, ACE2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं ना, जो स्पाइक प्रोटीन है जो कोविड से, वो चिपक जाते हैं। इसीलिए ही आप ये समझिए कि जो कोविड है, मतलब जो वायरस है, वो हमको सांस लेने में दिक्कत इसीलिए करता है क्योंकि लंग्स में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स, जो कि कोविड वायरस से चिपक जाते हैं, उसके जीन से चिपक जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ना उसके स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाते हैं। मतलब ये एल्वियोली में ACE2 रिसेप्टर्स है ताला, और कोविड का जो स्ट्रक्चर है वो है चाबी। और बस वायरस वो अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है, रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी इन्फेक्ट। तो यहां पे होता है ना ये सारी चीजें। तो इसीलिए इट इज कनेक्ट, हार्ट इज कनेक्टेड टू अ लंग मशीन टू हेल्प हिज न्यू हार्ट। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप समझिए। The next few weeks will be critical as Mr. Bennett to recover from the surgery and doctors carefully monitoring his heart। तो वही है कि अभी 3 दिन तक तो सब बढ़िया है, लेकिन अब देखते हैं आगे भी सही रहे, ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। तो डॉक्टर जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब वही है कि भाई शॉर्टेज है, आखिरकार क्यों सुअर का दिल लगाया गया? शॉर्टेज है, ह्यूमन ऑर्गन्स डोनेट ही नहीं करते हैं, 99% बोलते हैं हम डोनेट ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब एनिमल ऑर्गन्स को हमको यूज करना पड़ेगा। तो भाई आप समझिए कि 3800 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए थे अमेरिका में, रिकॉर्ड नंबर था ये। यूनाइटेड नेटवर्क की माने तो ऑर्गन शेयरिंग की माने, मतलब विच ओवरसीज द नेशन ट्रांसप्लांट सिस्टम, इन्होंने ये बोला है, मतलब इतना ये बोला है, ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। इससे पहले भी हुआ ये, बिल्कुल यहां पे ये पता नहीं क्या होता है। अच्छा, सच ट्रांसप्लांट या जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, कि मतलब वही है जानवर का दिल इंसान में लगाना। Because patients' bodies rapidly rejected the animal's organ. Notably, 1984, Baby Faye, a dying infant, lived 21 days with a baboon heart. देखिए पहली बात यह है ना कि इंसान की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इंसान का बॉडी अलग है। आप जानवर का दिल लगा रहे हो तो इंसान की बॉडी एक्सेप्ट करेगी। 1984 में एक बच्चे को बबून, बंदर होता है ना, बंदर की एक प्रजाति होती है, उसका हार्ट लगा दिया गया था, उसका दिल लगा दिया गया, किस दिन में मर गया। लेकिन अब हमारी मेडिकल साइंस जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। तो लास्ट सितंबर रिसर्चर्स न्यूयॉर्क ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इस तरीके के जो पिग्स हैं, दे माइट ऑफर प्रॉमिस फॉर एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट। पिग्स के ही हार्ट को स्टडी किया और बोला कि भाई दे क्लोजेस्ट, मतलब ये अच्छे से रिजेंबल कर रहे हैं। डॉक्टर्स टेम्पररीली अटैच्ड अ पिग किडनी टू अ डिसीज्ड ह्यूमन बॉडी एंड वॉच्ड इट बिगिन टू वर्क। देखिए सुअर को देखिए हम कितना नकारते हैं कि कितना गंदा जानवर होता है ये सब। अब आप देखिए कि सुअर एक इंसान की बॉडी बना रहा है, बचा रहा है। तो पिछले साल डॉक्टर्स ने जो पिग की किडनी थी वो एक जो मर गया था इंसान में, उसमें लगा दी और ये देखा कि क्या ये सही से काम कर रही है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेस रहा। अब डिफरेंस क्या है, मेरीलैंड सर्जन ने ऐसा दिल यूज किया दैट हैड अंडरगॉन जीन एडिटिंग, यहां पे जीन्स को एडिट किया, ठीक है, जो कि मेन चीज होती है हाइपर फास्ट ऑर्गन रिजेक्शन के लिए। अगर आपने जीन को मॉडिफाई कर लिया है, अगर आपने उस तरीके से ऑर्गन को बना लिया है तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो बॉडी ने यहां पे एक्सेप्ट कर लिया। तो सेवरल बायोटेक कंपनीज आर डेवलपिंग पिग ऑर्गन्स फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट। द वन यूज्ड फॉर दिस ऑपरेशन केम फ्रॉम दी रेविविकोर। तो आप ये समझिए कि वही है कि पिग ऑर्गन्स कुछ डेवलप कर रहे हैं, और ये जो रिसेंट वाला है वो रेविविकोर से आया है। ये लेक्चर था दोस्तों, नहीं अच्छा अभी ये भी है। तो इसमें 7 घंटे इनको लगे हैं, ठीक है। डॉक्टर बार्टली ग्रेलिफिथ जिन्होंने सर्जरी को परफॉर्म किया, और यही था इसमें क्या लिखा हुआ है, हार्ट फेलियर एंड एन इरेगुलर हार्ट बीट मेड हिम इनएलिजिबल। वही चीज है कि इनएलिजिबल थे ये हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, बट यहां पे इन्होंने किया। तो डॉक्टर ग्रिफिथ हैड ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट्स इनटू अबाउट 50 बबून्स। इससे पहले इन्होंने, अब अरे बाप रे इनका गजब का करियर है भैया, इन्होंने जो
दिल है, पिग हार्ट्स है, वो कम से कम 50 बबून्स में ऑलरेडी ट्रांसप्लांट किया है, यानी कि एनिमल टू एनिमल ये ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। और फाइनली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इंसान पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक एक चीज मैंने आपको बता दी, सब कुछ क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके मेंस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट ये प्री में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहला ऐसा काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।